जी नमस्कार दोस्तों, चुनाव अपडेट की एक और नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओपिनियन पोल 2023-24 किसकी बनेगी सरकार, यानी कि क्या तीसरी बार लगा जाएंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बाजी, या एक बार फिर राहुल गांधी इस बार बाजी लगाने की संभावना दिखाई दे रही है। लोकसभा 2023-24 का ताज़ा ओपिनियन पोल आ चुका है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस ओपिनियन पोल में किसकी जीत हुई है और कई राज्यों के अंदर आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर और अन्य से राज्यों की, इसके साथ दो अन्य राज्यों के अंदर भी आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके बाद का ये बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ चुका है। किसकी सरकार बन सकती है? झारखंड राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य से हम शुरू करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सर्वप्रथम हम झारखंड राज्य से बात करेंगे। झारखंड राज्य के अंदर 14 सीट है, यानी कि दोनों ही पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त कर सकती है। 14 में से लोकसभा चुनाव 2023-24 महासर्वे, यानी कि 14 में से अगर दोनों ही पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त करती है, दोनों ही पार्टियों के अंदर भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। लगातार 3 सर्वे के यही नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य। 80 सीट, 80 में से बीजेपी के खाते में 45, कांग्रेस के खाते में 25, अन्य के खाते में 10 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी ने अच्छा खासा अपना स्कंजा कसे हुए हैं। और इसके बाद आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 6 सीट है। 6 में से बीजेपी के खाते में 2 से 2 सीट जाने के खाते में संभावना दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस के खाते में 2 से 3, अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना राज्य के अंदर 17 सीट है। 17 में से बीजेपी के खाते में 5 से 7 सीट और कांग्रेस के खाते में 9 से 10 सीट और अन्य के खाते में 2 से 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा एमपी राज्य, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर 29 सीट है। 29 में से बीजेपी के खाते में 9, कांग्रेस के खाते में 19, एक अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2023 के अंदर। इसके बाद आता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर 42 सीट है। 42 में से 10 बीजेपी के खाते में, 25 कांग्रेस के खाते में, यानी कि यहाँ पर एक बार फिर कांग्रेस अच्छी खासी अपना स्कंजा कसे हुए है। 7 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक राज्य के अंदर 28 सीटें हैं। 28 में से बीजेपी के खाते में 8, कांग्रेस के खाते में 17, 3 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के बाद आता है हमारा देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली के अंदर 7 सीट है। बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अच्छे खासी पकड़ बनाए हुए है 4 सीटों के साथ। 3 अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है दिल्ली के अंदर। हमारी दिल्ली के बाद बात करेंगे केरल राज्य की। केरल राज्य के अंदर 20 सीट है। 20 में से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 10, अन्य के खाते में 6 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है लोकसभा इस चुनाव के सर्वे के अनुसार। इसके बाद आता है हमारा केरल के बाद त्रिपुरा राज्य के अंदर मात्र 2 सीट है। 2 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, यानी कि यहाँ पर बीजेपी व कांग्रेस का पूरा फोकस दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आता है हमारा असम राज्य। असम राज्य के अंदर 14 सीट है। 14 में से बीजेपी के खाते में 7, कांग्रेस के खाते में 7। लगातार जितने भी हमने सर्वे किए हैं उनमें यही नतीजा देखने को मिल रहा है, यानी कि दोनों ही पार्टियों के खाते में 7-7 सीट आने की संभावना है। पंजाब राज्य के अंदर बीजेपी का भयंकर रूप से सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। 6 सीट कांग्रेस के खाते में, 7 सीट आम आदमी के खाते में और एक अन्य खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कुल सीट है 13। 6 बीजेपी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 6, आम आदमी पार्टी खाते में 6 और एक अन्य खाते में। इसके आता है बिहार राज्य। बिहार राज्य के अंदर 40 सीट है। 40 में से 10 बीजेपी, 28 कांग्रेस, 2 अन्य के खाते में, यानी कि यहाँ पर भी कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य के अंदर 10 सीट है। 10 में से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3, आम आदमी या अन्य के खाते में 6 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर अन्य या आम आदमी का पकड़ अच्छी खासी है। हरियाणा के अंदर भी महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं। 48 में से बीजेपी के खाते में 12, कांग्रेस के खाते में 22, अन्य के खाते में 6 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। इसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्र के बाद हिमाचल प्रदेश, यानी कि एचपी के अंदर 4 सीट है। 4 में से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3,
अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है इस लोकसभा मास सर्वे के अनुसार। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश राज्य है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के अंदर भयंकर टक्कर, यानी कि दोनों ही पार्टियां 9-9 सीट प्राप्त कर सकती है। अन्य के खाते में 7 सीट, यानी कि कुल मिलाकर 25 सीट है आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। यहाँ पर दोनों बीजेपी और कांग्रेस के अंदर भयंकर टक्कर देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके बाद आता है हमारा गुजरात के अंदर आप सभी को पता है कि बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है, यानी कि 16 सीट बीजेपी, 10 सीट कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है इस लोकसभा महासर्वे के अनुसार। राजस्थान राज्य के अंदर आचार संहिता लागू हो चुकी है। 25 सीटों में से बीजेपी के खाते में 8, कांग्रेस के खाते में 13 और 4 अन्य के खाते में। यहाँ पर तारीख भी लिख दी गई, इलेक्शन कब होंगे और डिसीजन कब आएगा, यानी कि कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, जानने के लिए वीडियो के बैक होकर हमारी वीडियो जरूर देखिए। तमिलनाडु राज्य के अंदर 39 सीट है, इसका भी आपको जल्दी सर्वे उपलब्ध करवाया जाएगा। 14 सीट है बीजेपी के खाते में, 25 सीट है कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है 39 सीटों में से। उड़ीसा के अंदर 21 सीट है, 21 में से बीजेपी के खाते में 8, कांग्रेस के खाते में 7 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है उड़ीसा के अंदर वर्तमान में इस सर्वे के अनुसार। और अन्य राज्यों के अंदर बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 11 सीट है, 11 में से बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 4, अन्य के खाते में 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। चलिए इसके बाद हमारा बैकग्राउंड चेंज करते हैं, यानी कि अन्य राज्यों की बात करेंगे, इसके साथ बैकग्राउंड भी चेंज होगा। चंडीगढ़ से बात करेंगे, चंडीगढ़ के अंदर 1 सीट है, वो एनडीए के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अन्य दोनों किसी भी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि 1 सीट है वो हमारी एनडीए के खाते में जा सकती है, पूरी संभावना है। इसके बाद आता है हमारा नगर एंड हवेली के अंदर भी 1 सीट है, वो हमारे एनडीए के खाते में, यानी कि बीजेपी उनके सहयोगी दलों के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है लोकसभा चुनाव सर्वे 2023-24 के अनुसार। इसके बाद आता है हमारा लद्दाख राज्य, लद्दाख के अंदर 1 सीट है, एक में वो हमारे एनडीए के खाते इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। आप कमेंट में बता देंगे कौन से राज्य से हैं और कौन से प्रदेश से हैं। इसके बाद आता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर 1 सीट है, वो हमारे इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है क्या एनडीए गठबंधन यहाँ पर इस बार हार सकता है? इसके बाद आता है हमारा पुडुचेरी, जो पिछली बार 1 सीट हमारे एनडीए गठबंधन के खाते में प्राप्त हुई थी, वो इस बार अन्य के खाते में प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस बार लक्षद्वीप समूह है, यानी कि इसके बाद हमारा लक्षद्वीप समूह आता है, उसके अंदर 2 सीट है, दोनों में से दोनों ही पार्टियों और गठबंधनों के खाते में 1-1 सीट, यानी कि एनडीए गठबंधन के खाते में 1, इंडिया गठबंधन के खाते में 1, अदर्स के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा सिक्किम के अंदर 1 सीट है, वो हमारे इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। पिछली बार भी वो कांग्रेस के खाते में एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। इसके बाद हमारा मिजोरम आता है, मिजोरम के अंदर 1 सीट है, यहाँ पर भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई है और आचार संहिता भी यहाँ पर लागू हो चुकी है। एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है मिजोरम के अंदर। इसके बाद आता है मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 सीट है, एक इंडिया गठबंधन के खाते में 0 है, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। मणिपुर के अंदर 2 सीट है, दोनों की दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में न जाकर एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है इस सर्वे के अनुसार। इसके बाद हमारा मेघालय राज्य आता है, मेघालय के अंदर 2 सीट है, दोनों की दोनों, एक बीजेपी खाते में, एक कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है इस बार कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और